सो हम कर रहे थे इंटरनल कंबस्शन इंजन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन के सजेस्टेड प्रॉब्लम कुछ स्लाइड्स के जिसमें हम 3 कर चुके हैं और बाकी 3 को हम इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन 1.6 है चैप्टर 1 का, जिसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक हाइड्रोजन फ्यूल स्पार्क इग्निशन इंजन डिलीवर्स अ ब्रेक पावर ऑफ 20 किलोवाट। ब्रेक पावर 20 किलोवाट दी हुई है और स्ट्रोक बोला है 4 स्ट्रोक इंजन है। सो मैं मेंशन कर देता हूँ और डिलीवर्स अ ब्रेक पावर 20 किलोवाट एट 6000 RPM। एयर गैस रेशियो इज 8 एयर गैस रेशियो या एयर फ्यूल रेशियो 8 and the CV of fuel calorific value of fuel is 11,000 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किलो जूल पर मीटर क्यूब। सही है। द कंप्रेशन रेशियो दिस इज R विच इज गिवन 8। अच्छा, इफ द वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 70% ईटा V 70%, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज 33% and the mechanical efficiency is 90%. Calculate the cubic capacity of the engine, जो कि होती है K into VS। सिलेंडर सिंगल सिलेंडर बोला है, K अगर 1 होगा फिर तो सिंपली VS हो जाएगा, मतलब स्वैप वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स गिवन इन द इंजन। अच्छा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें मालूम करने को बोला है इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी। तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा, मेंशन मैंने कर दी चीज़ें। अब मुझे क्या गिवन दिया है, पावर दी हुई थी ब्रेक पावर ईटा और मैकेनिकल एफिशिएंसी। अच्छा, मैकेनिकल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यूज़ करके मैं ब्रेक पावर निकालूंगा। ब्रेक पावर से देन ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालूंगा और फिर ब्रेक पावर को यूज़ करके मैं निकालूंगा वॉल्यूम कंजम्पशन फ्यूल की, मतलब VF निकालूंगा डॉट वाला, कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर सेकंड में। सो मैं मेंशन करता हूँ, मेरे पास क्या फॉर्मूला है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी BP V.F इंटू CV। अच्छा, मैंने इस पर बोला था कि यूनिट देखिएगा किलो जूल पर मीटर क्यूब। अगर यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब, तो ये भी मीटर क्यूब में होगा। सही है, वॉल्यूम आ जाएगा। अगर यहाँ kg होगा तो ये फिर M.F होगा। सही, तो ये ध्यान रखिएगा इसके यूनिट से। और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी गिवन नहीं गई, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बराबर होगी मैकेनिकल बराबर होगी ब्रेक थर्मल डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड। तो यहाँ से ब्रेक थर्मल आ जाएगी M इंटू ITH के, तो इसमें पुट कर दूंगा तो NM N ईटा ITH BP V.F और CV। फॉर्मूला में चीज़ें प्लग करूँगा। V.F यहाँ से मेरे पास आएगा BP अपॉन NM ईटा ITH CV। BP कितना है 20 किलोवाट, ईटा 0.33 और 90 0.9, CV दिया हुआ 11,000। यहाँ से V.F निकलेगा मेरे पास 6.122 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। V.F मेरे पास ये आ गया। अच्छा, V.F क्यों निकाला कि मुझे दिया हुआ है एयर गैस रेशियो या एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर गैस रेशियो को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल, और अगर दोनों डॉट हैं तो दोनों डॉट। यहाँ से मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। सही है, वॉल्यूम ऑफ एयर। इस फॉर्मूले को अरेंज कर दूँ तो ये डॉट A/G मल्टीप्लाई बाय V.F। तो यहाँ से V.A एयर गैस रेशियो मुझे 8 गिवन दिया हुआ है, V.F मेरे पास ये निकला 6.122 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ से मेरे पास
डॉट ए आ गया जो कि 0.04897 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर वी डॉट ए आ गया। अच्छा वी डॉट ए आ गया। अब मैं यहाँ से यूज़ करूँगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। फिर मैं जो है रिकैप करूँगा क्वेश्चन को, तो आप देखिएगा किस तरीके से जो है टीम ये चीज़ें जो है ना अरेंज हो रही हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं कि ये चीज़ मुझे मिल रही है, इस चीज़ को मैं बाद में क्या यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो मुझे पता है ना कि मैंने ब्रेक पावर क्यों यूज़ कर ली, तो फिर हम रिवर्स में देखेंगे कि हमें क्या चीज़ मिल रही है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी हो सकती है। अच्छा वी डॉट ए आ गया। अब मैं वी डॉट ए से अगर मैं वी ए निकालना चाहूँ तो वी डॉट ए से वी ए मैं निकाल सकता हूँ, वी ए डॉट नहीं होगा ये, एन डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन था। सही है। क्या मतलब वी डॉट ए का यूनिट अगर मैं देखूँ मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, और इसका होता है रोटेशन पर मिनट। तो ये मिनट से मैंने 60 करा था और फिर पावर स्ट्रोक के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करा था, तो 60 से मैंने इसको कर दिया पर सेकंड। तो ये इक्वेशन सर्टिफाइड हो रही है, होमोजीनियस यूनिट है। सही है। सो इस इक्वेशन में अगर मैं ये वी ए डॉट जो मैंने निकाला है ये पुट करूँ, आरपीएम मुझे गिवन दिए थे 6000 पुट करूँ, तो यहाँ से मेरे पास वी ए आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से वी ए मेरे पास जो आएगा वो है 9.795 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब में यूनिट, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था। अच्छा ये यूज़ करूँगा मैं, फिर मैं ऐसे कर लूँ तो यहाँ से ईटा वी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वी ए अपॉन वी एस के बराबर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट वी एस ही था, तो उसको हासिल करने के लिए हमने ये सब जो है चीज़ें निकाली कि उससे क्या क्या कनेक्टेड है। अच्छा वी ए मैंने अभी निकाला 0.9.795 एक्सपोनेंट -4, और वी एस मुझे चाहिए था, और एन ईटा वी मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया था जो कि था 70% था, तो ये 0.7 यहाँ से वी एस मेरे पास निकल आएगा मीटर क्यूब में। अगर देखूँ तो मैं 1.39927 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब, और इसको मैं सेंटीमीटर में देख लूँ अगर, तो ये 1399.27 सेंटीमीटर क्यूब, और सीसी क्यूबिक कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी मेरे पास वी एस मल्टीप्लाई बाय के। वी एस मेरे पास 1300 ये, और के मेरे पास 1 था सिंगल सिलेंडर, तो ये 1399 या अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1400 सीसी मेरे पास क्यूबिक कैपेसिटी आ गई। अच्छा अब टारगेट क्या था मेरे पास, मैंने क्या देखा, फॉलो पैटर्न जो फॉलो हुआ, मुझे चाहिए था वी एस चाहिए था, मेरा जो टारगेट था रिक्वायर्ड टर्म थी वी एस, क्योंकि इससे क्यूबिक कैपेसिटी आती, के मुझे दे दिया था, तो मुझे वी एस फाइंड करना है। अच्छा वी एस किस तरीके से आता है, मुझे दी थी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उसमें था वी अपॉन वी एस, तो इस इधर से मुझे वी एस मिल जाएगा, बट ईटा वी मुझे दिया हुआ था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, लेकिन मुझे वी ए नहीं पता था, तो मुझे वी ए निकालना है। वी ए निकालने के लिए मैंने यूज़ करा वी ए डॉट को, वी ए मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 120। सही है। लेकिन वी ए डॉट यहाँ पे मुझे नहीं पता। सही है। वी ए डॉट निकालने के लिए मैंने यूज़ करा वी ए डॉट अपॉन वी एफ डॉट, जो कि था मेरे पास एयर गैस रेशियो, लेकिन यहाँ पे भी मसला ये था कि मेरे पास वी एफ डॉट नहीं पता था। वी एफ डॉट यूज़ करने के लिए मैंने ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का यूज़ करा सी वी। सही है। और ब्रेक थर्मल निकालने के लिए मैंने मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंटीग्रेटेड थर्मल एफिशिएंसी यूज़। तो ये पैटर्न फॉलो करा था मैंने यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं रिटर्न चेक करूँ, मैंने ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाली, फिर वी एफ डॉट निकाला, फिर वी एफ डॉट से मैंने वी ए डॉट निकाला, वी ए डॉट से मैंने
VA निकाला और VA से मैंने VS निकाला और फिर VS से क्यूबिक कैपेसिटी। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, यहाँ से मैंने रिवर्स चेक करा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरा इनडायरेक्ट लास्ट में क्या होगा। अभी तो खैर मैं प्रिपेयर होकर बैठा था कि ये टर्म होगी मैं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप ब्लैंक माइंड से बैठो तो आपको ये चीज़ चाहिए, तो ये थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और उसको हासिल करने के लिए क्या क्या और चीज़ें रिक्वायर्ड हों। तो मुझे चाहिए था यहाँ से VS के लिए मुझे VA पता होना ज़रूरी था। VA मैं निकाल सकता था VA डॉट और N से, क्योंकि मुझे N क्वेश्चन में गिवन दे दिए थे। अब मसला ये था VA डॉट नहीं पता था। VA डॉट निकालने के लिए मुझे V डॉट F चाहिए था, या वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए था फ्यूल का। ये निकालने के लिए मैंने ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूले का यूज़ करा। मसला ये था ब्रेक थर्मल भी नहीं थी, तो मैकेनिकल और इंटीग्रेटेड थर्मल एफिशिएंसी का यूज़ करके मैंने ब्रेक थर्मल निकाली। और क्वेश्चन में मैंने फिर ये पैटर्न यूज़ करा था। अभी जो सोल्यूशन में पहले ब्रेक थर्मल निकाली और फिर ये रिवर्स पैटर्न यूज़ करा। तो ये थोड़ी सी जो है साइंस है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1.4, जो कि देखने में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट आसान होगा। फाइंड आउट द स्पीड एट विच 4 सिलेंडर इंजन के 4 सिलेंडर स्पीड RPM मालूम करने का बोल दिया। यूजिंग नेचुरल गैस कैन डेवलप अ ब्रेक पावर ऑफ, नेचुरल गैस यूज़ कर रहा है और ब्रेक पावर प्रोड्यूस कर सकता है 50 किलोवाट। वर्किंग अंडर फॉलोइंग कंडीशन मेंशन है कुछ, जैसे कि एयर गैस रेशियो 9 दिया हुआ है, वो कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है मुझे 34 मेगा जूल या 34,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब, सॉरी नेचुरल गैस बोला, तो मीटर क्यूब से अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रेक थर्मल वाले जो फार्मूला हो जाएगा ना, उसमें V डॉट F आएगा या VF डॉट आएगा। कंप्रेशन रेशियो R10 दे दिया। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ईटा V गिवन दे दी मुझे 70%। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ईटा ITH 35% एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज 2 लीटर। VT दे दिया हमें 2 लीटर या Vmax दे दिया हमें 2 लीटर। सही, तो मैं इसमें सिंपल सा क्या बताऊं, जैसे अभी मैंने VA वाला सवाल किया था ना, मैंने क्या बोला था, VA डॉट बराबर होगा VA मल्टीप्लाई बाय N बाय 120 के। सही है, ये इक्वेशन देखिए। अब इस VA डॉट मुझे बराबर है किसके, VF डॉट एयर गैस रेशियो। अभी पीछे फार्मूला यूज़ करा था ना मैंने, कौन सा ये फार्मूला यूज़ करा था, यहाँ से VA डॉट की वैल्यू क्या आ गई, VF डॉट इंटू एयर गैस रेशियो। सही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से VF डॉट एयर गैस रेशियो, डॉट नहीं आएगा खैर यहाँ पे क्योंकि इस पर भी डॉट, एंड मल्टीप्लाई बाय 120। ये एयर गैस कट गया, तो ये वैलिड है फार्मूला VF डॉट के लिए भी 120। सही है। अब VF डॉट से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ बोथ साइड CV से यानी क्लोरीफिक वैल्यू से, तो हमें पता है E डॉट F बराबर होता है VF CF के डॉट के। सही है, तो यहाँ से मैं लिख दूँगा V डॉट F CV से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, यहाँ पे भी CV यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय CV, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाके फिर वही बन जाएगा। मैंने बोथ साइड करा दी, तो इक्वेशन जो है होमोजीनियस है मेरे पास। सही है, तो यहाँ पे EF आ गया क्योंकि यहाँ डॉट नहीं था, तो N/120। तो मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। सही है, इस फार्मूले को हम याद रखेंगे। वही फार्मूला मैंने दिखाया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, सिंपली वही मेथड है कि E डॉट F ये किलोवाट है, R और ये वो चक्कर। सही है, लेकिन ये वही है एक पर यूनिट क्वांटिटी वाली टर्म, ये बगैर पर यूनिट क्वांटिटी, और ये पर सेकंड वाली है, तो ये दोनों होमोजीनियस हैं यूनिट के हिसाब से, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं यूनिट को। सही, तो हम इस फार्मूले के यूज़ करेंगे, बट कैसे यूज़ करना है, अगर मैं देखूँ मुझे क्या क्या गिवन दिया हुआ है, इस काम को अगर हम डिस्कार्ड करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सही, हमें दिया हुआ है यहाँ पे एयर गैस रेशियो। सही, और इसको अगर हम यूज़ करें, इससे भी मैं निकाल सकता हूँ, ये वाला मेथड में भी आपके पास सोल्यूशन में हो, तो चलो मैं इससे करके दिखाता हूँ आपको। सही, दोनों मेथड सेम ही हो गए। मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ VA डॉट VA जो मैंने पहले मेंशन किया था। सही है, मैं यूज़ करूँगा। सही है,
आप करके देखिएगा, उससे कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, देन आई विल हेल्प आउट। तो सबसे पहले मुझे ये निकालने के लिए मैं अगर यूज़ करूँ एयर गैस रेशो, जो कि मेरे पास बराबर होता है वी टोटल डिवाइडेड बाय वी क्लियरेंस। यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास वी टोटल गिवन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है मुझे 10, वी टोटल दिया हुआ है 2 लीटर, या मैं बोल सकता हूँ 0.002 मीटर क्यूब, और ये वी सी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरे पास क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाएगा, एक ज़ीरो पड़ जाएगा, 0.0002 मीटर क्यूब। सही, क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब मुझे पता है वी टोटल बराबर होता है वी स्वेप्ट प्लस वी क्लियरेंस के। यहाँ से मेरे पास वी स्वेप्ट बराबर आ जाएगा वी टोटल माइनस का वी क्लियरेंस। वी टोटल माइनस वी क्लियरेंस में अगर देखूँ तो यहाँ से वी टोटल मेरे पास है 0.002 माइनस 0.0002। यहाँ से वी एस स्वैप वॉल्यूम मेरे पास आ गया 0.0018 मीटर क्यूब। सही, वो 2 था ना तो एक कम हो गया। यहाँ से स्वैप वॉल्यूम आ गया। अब स्वैप वॉल्यूम को मैं यूज़ करूँ अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन स्वैप वॉल्यूम, तो यहाँ से मुझे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन दी गई थी 70%, 0.7 यानी, तो ये मेरे पास है 0.7। वी ए मैंने जो निकाला, वी ए खैर मुझे मालूम करना है, वी एस निकाला था, वी एस निकाला 0.0018। यहाँ से वी ए अगर मैं निकाल लूँ तो वी ए मेरे पास आ गया 0.00126 मीटर क्यूब। सही, यहाँ से वी ए आ गया। अब वी ए मुझे मिल गया। सही, अब मुझे चाहिए वी ए डॉट। सही है, वी ए मुझे मिल गया, आई कीप इट रिमेंबर। सही, इसको मैं उस इक्वेशन में यूज़ करूँ। अब मुझे चाहिए वी ए डॉट। वी ए डॉट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का यूज़, जो कि होता है बी पी अपॉन, हमने देखा था इसका यूनिट मीटर क्यूब में था, तो यहाँ से वी डॉट एफ सी वी आ जाएगा। लेकिन वही मसला, ब्रेक थर्मल भी गिवन नहीं होती, तो हम इंडिकेटेड इनटू मैकेनिकल का यूज़ करेंगे। ब्रेक पावर मुझे गिवन दी थी डायरेक्ट, वी डॉट एफ मुझे रिक्वायर्ड है और सी वी मुझे पता है। तो इसको अगर मैं मैकेनिकल एफिशिएंसी मुझे गिवन दी थी 0.80% दी थी, मल्टीप्लाई बाय इंडिकेटेड थर्मल थी 35%, 0.35। ब्रेक पावर दी थी 50 किलोवाट, देन वी डॉट एफ जो मुझे चाहिए, सी वी मुझे गिवन दिया था 34,000, ये हो गया 34,000। यहाँ से मुझे वी डॉट एफ मिल जाएगा 0.047269 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि पर यूनिट क्वांटिटी। वी डॉट एफ आ गया, वी डॉट एफ आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब मुझे गिवन दिया था यहाँ पे वी डॉट एफ को यूज़ करेंगे हम और निकालेंगे एयर गैस रेशियो, गिवन है सवाल में 9, ये दिया हुआ। तो एयर गैस रेशियो में देखूँ वी डॉट ए डिवाइडेड बाई वी डॉट एफ, एयर गैस रेशियो 9 था। सही, 9। वी डॉट ए मुझे चाहिए, वी डॉट एफ 0.047269, तो यहाँ से वी डॉट ए आ गया मेरे पास 0.047269। सॉरी, ये गलत है आंसर, ये मेरे पास है, यहाँ से वी डॉट एफ को मैं चेंज कर दूंगा इस फॉर्मूले से। वी डॉट एफ बराबर होगा वी डॉट ए अपॉन ए स्लैश जी। यहाँ से ये मेरे पास आया 0.8 मल्टीप्लाई बाय
0.35 में भी विजिबल हो, 50 डिवाइडेड बाय वी ए डॉट स्लैश एयर गैस रेशियो, और ये मेरे पास कितना था, सी वी था जो कि 34,000 था। आई मेंशन इट हेयर। चलो रुको, मेरे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक पावर, रिकॉल करा रहा हूँ ना, वी डॉट एफ मैंने निकाला, वी डॉट ए अपॉन एयर गैस रेशियो, और ये सी वी। सही, मुझे चाहिए वी ए डॉट चाहिए, तो एयर गैस को मैं ऊपर भेजूँगा, वी ए डॉट डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, बी पी एयर गैस रेशियो, नीचे आ गया एन एम आई टी एच और सी वी। ये मैंने सब इसी में जो है मल लिया, सब जो कुछ था। ये मैं आंसर बता रहा था, ये आंसर गलत था, कैलकुलेटर मैंने करके रखा हुआ है तो वैल्यू थोड़ी आगे भी छोड़िए ताकि टाइम से वो, आपका टाइम बहुत कीमती है। एक्सपोनेंट -3 है यहाँ पे, सही है। और ये वी ए डॉट का आंसर है, ये भी ये नहीं है, 5.2521 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकंड था, सही। यहाँ से ये मीटर क्यूब पर सेकंड, ये पुट करते हैं, यहाँ से वी डॉट आया। अच्छा, इससे भी निकाल सकता हूँ, मैंने बस इसी को अरेंज कर दिया, करना हो उससे निकाल लो या डायरेक्ट एक एक करके निकालते जाओ। अब यहाँ से मेरे पास वी ए डॉट आ गया, पीछे मैंने वी ए संभाला था, मैंने इक्वेशन डेवलप करी थी ये वाली जो कि मैंने यूज़ करनी थी, ये इक्वेशन, इसको यूज़ करूँगा मैं। वी ए डॉट वी ए एन अपॉन 120, वी ए डॉट मेरे पास क्या आया था, 0.047269, वी ए मेरे पास आया था 0.00126, और मुझे दिया हुआ था आरपीएम रिक्वायर्ड है ना, एन, और नीचे 1/20। तो यहाँ से मैं अगर आरपीएम निकालूँ तो आरपीएम मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे 4501.82 आरपीएम, और मैं इसको कह सकता हूँ अप्रॉक्स 4500 आरपीएम के बराबर। ये मेरे पास आंसर आ गया। सो क्या करा, अब मैं एक रिकैप करता हूँ, सिंपली सम अप करूँगा पूरे सवाल को कि मुझे मालूम करना था एन, अल्टीमेट टारगेट जो रिक्वायर्ड था वो मुझे मालूम करना था ये एन क्या चीज़ होती है, पर सेकंड वाली क्वांटिटी होती है, या जो पर मिनट है ना, पर टाइम वाली क्वांटिटी होती है। इसको यूज़ करने के लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज़ करा वो वी ए डॉट इक्वल टू वी ए एन बाय 120, सही, इसका मैंने यूज़ करा। लेकिन क्वेश्चन ये था, मुझे पहले वी ए डॉट निकालना पड़ेगा और फिर वी ए निकालना पड़ेगा, देन मैं एन को हासिल कर पाऊँगा। अब वी ए निकालने के लिए जो मैंने यूज़ करा, सही है, मैं बोलता हूँ वी ए निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यूज़ करा आर जो वी टोटल अपॉन वी क्लियरेंस होता है, देन मैंने यहाँ से वी क्लियरेंस निकाल ली। वी एस निकालने के लिए मैंने यूज़ करा वी टोटल माइनस वी क्लियरेंस, यहाँ से वी स्वैप्ट आ गया। वी स्वैप मैंने यूज़ करा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम स्वैप वॉल्यूम था। यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आया, वी ए आ गया, सही है, मैंने इसको यूज़ कर लिया। और फिर वी ए डॉट के लिए मैंने क्या करा था, मैंने यूज़ करी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बी पी अपॉन वी डॉट एफ इंटू सी वी। मसला ये था ब्रेक थर्मल नहीं थी, तो मैंने इसको बोला मैकेनिकल इंटू इंटीग्रेटेड थर्मल एफिशिएंसी बी पी। मसला ये था वी डॉट एफ मुझे नहीं चाहिए था, वी ए चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला सिंस एयर गैस रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू पर यूनिट फ्यूल है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर यूनिट टाइम। यहाँ से मुझे वी एफ की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से वी डॉट एफ मेरे पास आया वी ए डॉट डिवाइडेड बाय ए जी। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया वी ए डॉट डिवाइडेड बाय एयर गैस रेशियो, और सी वी ऐसी रहा, यहाँ से एन एम ऐसी रहा, आई टी एच ऐसी रहा, ए जी को मैंने ऊपर भेज दिया, एयर गैस रेशियो को, ब्रेक पावर ऐसी रही, वी ए डॉट ऐसी रहा, सी वी ऐसी रहा। यहाँ से वी ए डॉट के लिए मैंने इक्वेशन बना दी, एयर गैस रेशियो, ब्रेक पावर, एन ई टाइम
बीटा इंटीग्रेटेड थर्मल CV। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने VA डॉट निकाला, इससे मुझे VA मिला। मैंने इस फॉर्मूले पुट करा, यहाँ से मेरे पास एन आ गया 45। तो मैंने इसको सम अप कर दिया कि 1.6 में मैंने ये करा। लास्ट क्वेश्चन जो कि है मेरे पास इज़ द ईजी वन। अगर पिछला वाला सवाल समझ में आ गया, पिछला वाला थोड़ा सा जो ना मे बी ट्रिक हो रही थी, मैंने बहुत अपनी कोशिश करी कि मैं क्लियरिफाई कर दूँ। लास्ट क्वेश्चन 1.5 है मेरे पास। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक मेरे पास है 4, 4 सिलेंडर बोला है, डीजल इंजन रनिंग एट 2000 RPM, N इज इक्वल टू 2000 RPM, डेवलप 60 किलोवाट पावर दिए ना, तो ये ब्रेक पावर को ही लेंगे। उसके बाद क्या बोला, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी BTH। पहला क्वेश्चन देखना जो ब्रेक थर्मल दे दिया ना, वरना मैकेनिकल इंटू इंटीग्रेटेड से निकाल लेते, बट ये आपकी कोशिश है और प्रैक्टिस कर देती है। अगर नहीं दिया हुआ तो ब्रेक थर्मल शायद दे दी 30, नहीं होती तो फिर भी आप निकाल सकते थे। और क्लोरिफिक वैल्यू दी हुई है मेरे पास 42 मेगाजूल, तो मैं इसको 1000 किलोजूल पर kg में कर दूंगा। इंजन हैज़ अ बोर ऑफ D इक्वल टू 120 mm, स्ट्रोक लेंथ 100 mm, टेक डेंसिटी ऑफ एयर क्यों दे दी, कोई ना कोई ट्विस्ट होगा इसका, देखेंगे हम, कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद एयर फ्यूल रेशियो दे दिया है मुझे 15 एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी है मुझे 0.8 या 80%। कैलकुलेट करने का बोला है, धड़ाधड़ सवाल ही सवाल आ गए यहाँ पे। तो पहले क्या बोला है, फ्यूल कंजम्पशन, मतलब मास ऑफ फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है पर सेकंड में। दूसरी चीज़ क्या बोली है मुझे, एयर कंजम्पशन, हाउ मच एयर इट कंज्यूम इन पर यूनिट टाइम। द थर्ड वन इज इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, और फोर्थ वन is the brake thermal volumetric efficiency, how much volume it have and how much volume of air it take, मतलब कितना उसके पास वॉल्यूम है और ये कितनी एयर लेता है, उसका रेशियो। उसके पास ब्रेक मीन प्रेशर क्या क्या दे दिया। देन द 6th वन मेरे पास है SP बार पिस्टन मीन स्पीड पिस्टन की, सही है। तो ये सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट मेरे पास है m.f वाली, सही है। इसका तो सिंपली फार्मूला पता है हमें, क्या, ब्रेक थर्मल, जो कि डायरेक्ट भी गिवन दी थी, BP अपॉन m.f इंटू CV। तो यहाँ से m.f तो ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल, तो CV। BP मुझे कितना गिवन दिया हुआ है 60 किलोवाट। देन ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डायरेक्ट दी हुई थी 30%, 0.3, 42,000। यहाँ से m.f आ गया मेरे पास 4.762 x1 एंड -3 kg/s इसकी यूनिट, तो m.f आ गया। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड टर्म हमें मिल गए। सेकंड जो है वो है हमारे पास V.A। V.A कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये क्या है, एयर गैस रेशियो गिवन दिया है, एयर गैस रेशियो 15 दिया हुआ है। एयर फ्यूल रेशियो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ एयर, मास ऑफ फ्यूल, सॉरी एम लिखना ना, मास डॉट, दोनों क्वांटिटी डॉट में। मसला ये है, चलो आपने ये सुना होगा, डेंसिटी, हाउ मैनी मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, सही है। डेंसिटी ये बता दी, यहाँ से मास इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मास वॉल्यूम A या V.A इंटू डेंसिटी ऑफ एयर
डिवाइडेड बाय एम डॉट एफ और इक्वल टू एयर फ्यूल रेशियो। तो यहाँ से ये फार्मूला क्या करा, एयर फ्यूल रेशियो का फार्मूला हमें पता है कि मास ऑफ एयर डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। अब मास हमें पता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यहाँ से मास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रॉ इनटू वी। यहाँ के मैंने लिख दिया रॉ इनटू वी रख दिया, बाकी फार्मूला सेम है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि डेंसिटी का क्या यूज़ था, तो ये यूज़ था। सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, वी ए चाहिए ना, तो वी ए डॉट को यहीं रखा, ए एफ मल्टीप्लाई बाय एम डॉट एफ डेंसिटी ऑफ एयर। सो वैल्यू पुट करा देते हैं 15, 4.7 एक्सपोनेंट 62 एक्सपोनेंट माइनस 3 डेंसिटी ऑफ एयर 1.15। तो यहाँ से वी ए डॉट आ गया मेरे पास 0.062112 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दूसरी रिक्वायर्ड टर्म भी हमारे पास निकल आई। तो थर्ड हमारे पास इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। दिस इज़ द बहुत ही हलवा चीज़ हो गई है। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी किससे निकल आएगी, हमने निकाली थी ना ब्रेक थर्मल, हम निकाल लेते किससे, मैकेनिकल इनटू इंडिकेटेड। तो यहाँ से इंडिकेटेड आ जाएगी ब्रेक थर्मल इनटू डिवाइड में, सॉरी मैकेनिकल, सही। यहाँ से इंडिकेटेड थर्मल को डिवाइड में भेज दिया, तो ब्रेक थर्मल डिवाइड बाय मैकेनिकल, और इंडिकेटेड चाहिए थी, सॉरी। तो यहाँ से इंडिकेटेड थर्मल, ब्रेक थर्मल मुझे 0.3 दी हुई है, मैकेनिकल मुझे दी हुई 0.8। तो यहाँ से इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 0.375 और 37.5%। तो यहाँ से थर्ड टर्म भी हमारे पास आ गई, जो कि है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। द फोर्थ वन के पास अगर हम चलें, फोर्थ चीज़ हमें क्या बोली थी, फोर्थ इज़ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर मैं देखूं, फार्मूला क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर और स्वैप वॉल्यूम। अब मसला ये है, मेरे पास डॉट है, सही है, तो ऊपर भी डॉट आ गया, नीचे भी डॉट लगा दी, स्वैप वॉल्यूम पर सेकेंड। अब एन वी एस का वी ए मुझे पता है, मसला वी एस का है। वी एस की अगर मैं बात करूं, वी एस की बात ही कर लेते हैं पहले। तो वी एस मेरे पास होता है एल पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू हाउ मैनी नंबर ऑफ सिलेंडर्स, स्वैप वॉल्यूम कितने सिलेंडर सवाल, सही है। अब वी एस डॉट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली इसके साथ क्या आ जाएगा, आर पी एम आ जाएगा। तो आर पी एम आ जाएगा मेरे पास, 4 स्ट्रोक था ना, दिस इज़ 4 स्ट्रोक, सिलेंडर 4 थे, 120 आ जाएगा, देन के मेरे पास आ जाएगा। तो ये वी एस के लिए हो जाएगी, हमारे पास मसला है। तो वी ए एस की जगह, वी डॉट एस की जगह एल पाई बाय 4 डी स्क्वायर एन बाय 120 और के इसी रहा। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, वी ए डॉट है यहाँ पे, सही। वी ए डॉट मैंने क्या निकाला था अभी, 0.062112। स्ट्रोक बोर इज 0.12, स्ट्रोक इट 0.1, स्ट्रोक इज 0.1, पाई बाय 4, बोर इज 0.12 स्क्वायर, एन मुझे क्या दिया हुआ था, आरपीएम इस 2000 आरपीएम, 2000 आरपीएम आ गए, डिवाइड में 120 आ गया, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 थे। यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई मेरे पास सिंपल सी, 82 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके परसेंटेज में निकाल ली, 82% अप्रोक्स। और दिस इज़ द हमारा फोर्थ वन। फिफ्थ इज ब्रेक मीन प्रेशर। ब्रेक मीन प्रेशर हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ब्रेक पार और क्या था, वी एस एन के था ना। सो वी एस एन के की जगह
ब्रेक मीन पावर, अच्छा वी एस वी ए एन वी, यहाँ से अगर दोनों डॉट की क्वांटिटी हो तो यहाँ से वी एस किसके बराबर आएगा, वी एस डॉट बराबर आ जाएगा वी ए डॉट एन वी, ईटा वी के। सही, वी ए डॉट की मैंने अभी निकाली थी, अगर मैं निकालूँ या वी एस को ही मैं यहाँ पे जो है ना टर्म रख देता हूँ, वी एस के लिए एल पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एन के लिए एन बाय 120 इंटू के लिए 4, सिंपली यही पुट कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, इशू ही नहीं है कोई। ब्रेक पावर मुझे कितनी दी हुई थी, सवाल में दी हुई थी 60 किलोवाट, दिस इज 60 किलोवाट। सो एल मेरे पास था 0.1 स्ट्रोक, पाई बाय 4 0.12 स्क्वायर, एन इज़ 2000 डिवाइड में 120 और मल्टीप्लाई में 4 स्ट्रोक। यहाँ से बी एम पी मेरे पास आ जाएगा 795.769 किलो पास्कल। अच्छा एक और मैं काम पता क्या कह रहा था, ये टर्म जो है ना मैंने इसमें पुट करी थी न्यूमिनेटर में, तो ये मैंने फार्मूला क्या बनाया था, अगर मुझे ये पूरी टर्म चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, इसके साथ इसको डिवाइड में भेज दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ जो निकल आ जाएगी ना, तो ये बराबर हो जाएगी वी ए डॉट अपॉन एन ईटा वी के। सही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट करा सकता हूँ। सही है, तो एक ये भी बन सकता है ना, बी एम पी इक्वल टू बी पी तो ऐसे ही रहा, और नीचे मेरे पास क्या किया, वी ए डॉट और ईटा वी, सिंपली इसकी जगह मैंने ये रख दिया ईटा वी, और ये दोनों टर्म्स यहाँ से फॉर्मूले से इस बॉक्स के अंदर जो भी है ना, ये इसकी जगह वैल्यू रख दी। यहाँ पे भी अगर मैं टर्म पुट करूँगा ना, ईटा वी मेरे पास किसके बराबर था 82.37, और वी ए डॉट मैंने निकाला था 0.062112, तो यहाँ पे भी मेरे पास बी एम पी आ जाएगा 795.769 किलो पास्कल। देन द लास्ट वन इज दिस इज़ 5 और 6 हमारे पास क्या था, मीन पिस्टन स्पीड, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला 2Ln/120 अप्रॉक्स, नहीं है 60। अच्छा इसके अंदर पता है क्या क्या इशू है, वैसे फॉर्मूला है एस पी बार 2L स्मॉल n, अब हम पता है क्या करते थे, हम बोलते थे n/2 होगा जब 4 स्ट्रोक होंगे। सही है, 4s, n इक्वल टू कैपिटल N होगा जब 2 स्ट्रोक होंगे। इससे रेफर्स की जाती थी कि पावर स्ट्रोक कितने लग रहे, अगर 4 स्ट्रोक है तो पावर स्ट्रोक आएगा, हर एक रेवोल्यूशन चला गई क्रैंक शाफ्ट की, सेकेंड रेवोल्यूशन आई फिर पावर मिल ली, तो एक ज़ाया जा रहा है एक आ रहा है, तो हमारे इसको डिवाइड बाय 2 करते। बट यहाँ मेन पिस्टन स्पीड में क्या इशू है कि पिस्टन तो मूव ही कर रहा है, पिस्टन तो ये नहीं है कि एक रेवोल्यूशन में जा रहा है और फिर वापस आ रहा है और फिर नेक्स्ट रेवोल्यूशन में नहीं जा रहा, फिर उसके बाद एक छोड़ के फिर अगली रेवोल्यूशन में जाना है, तो पिस्टन तो जा रहा है, भले से वो पावर स्ट्रोक हो, कंप्रेशन स्ट्रोक हो, इनटेक हो या एग्जॉस्ट हो, जो भी हो। तो यहाँ पे सिंपली हम जो ना कैपिटल N डिवाइडेड बाय 60 लेते हैं। सही, 2 नहीं लेते, n इक्वल टू n लेते हैं, भले से वो 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक हो। सही, ये इशू था, 120 नहीं यहाँ पे 60 आता है, तो 2Ln/60। तो एस पी बार मैं अगर यहाँ देखूँ 2 लेंथ 0.1, n मुझे दिया हुआ था 2000 RPM डिवाइड में 60, तो एस पी बार यहाँ से मेरे पास आ रहा है 6.667 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से छठी टर्म भी आ गई। एक दफ़ा से रिकैप मार देता हूँ मैं सवाल को। सवाल में मुझे बोला था मालूम करना है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। एक एक करके देखता हूँ। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल का दिया था, सही है। अब ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता था कि BP डिवाइड बाई m.f इंटू CV। सिंपली टर्म मुझे गिवन दी थी सारी, एक सीधे से फार्मूले में से m.f इधर लिया, ईटा BT को नीचे भेज दिया, यहाँ से m.f आ गया। मैं पाइए दूसरी चीज़ थी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट टाइम।
मुझे पता था m डॉट एफ, अब मैं और मुझे गिवन दिया था सवाल में एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो होता है मास ऑफ एयर डिवाइड में मास ऑफ फ्यूल या वॉल्यूम की बात हो जाए, सही है। अब मास ऑफ एयर अगर मैं देखूँ, मास बराबर है डेंसिटी रॉ इंटू वॉल्यूम के, तो मैंने मास की जगह भेज दिया रॉ इंटू वॉल्यूम, सही है। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया मेरे पास, और इसमें वैल्यू पुट कराई, मुझे ये दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ एयर गिवन दी थी। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे पास आ गया 0.06 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो द थर्ड टर्म थी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। हमें पता है ब्रेक थर्मल बराबर है मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ से मेरे पास दो गिवन है, मुझे गिवन दी हुई थी ब्रेक थर्मल और मैकेनिकल दी हुई थी, इंडिकेटेड पूछी। तो थर्ड वाली ऐसी आ गई, ब्रेक थर्मल और मैकेनिकल के रेशियो से 37.5%। फोर्थ चीज़ हमें जो बोली थी वॉल्यूम मेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लिखा, हमें चाहिए था VA अपॉन VS। अब मसला ये था VA नहीं था मेरे पास, था V डॉट, मतलब VA डॉट था, तो नीचे VA डॉट S चाहिए होगा। अब स्वैप वॉल्यूम बराबर होता है, ये वॉल्यूम जो है L π/4 इंटू डी स्क्वायर, और ये K कितने सिलेंडर है। और अगर डॉट चाहिए होगा तो मल्टीप्लाई कराना मुझे करेगा, अगर 4 स्ट्रोक होते तो N/120 से, और अगर 2 स्ट्रोक है तो सिंपली N/60 से। तो V डॉट S की जगह मैंने ये वैल्यू पुट करी, बाकी सब ये सवाल में गिवन दिया था। लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, बोल लेंथ, सिलेंडर्स 4 थे, और RPM वगैरह दिए, VA डॉट हमने निकाला। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 82.378 आ गई थी यहाँ से। और फिर हमने क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था ब्रेक मीन प्रेशर। तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर में हमें ब्रेक वाला चाहिए था, तो इसका फॉर्मूला BP अपॉन VS/N के। अच्छा VS/N के अगर मैं देखूँ ना, VS/N के हमारे पास यही टर्म थी, VS/N के वाली, सही, ये वाली VS डॉट वाली। अब मसला ये था, ये वाली टर्म मैं पहले इसमें कैलकुलेट कर चुका, तो मैंने क्या करा, ये पूरा बॉक्स था, इसके डिनोमिनेटर में पूरा बॉक्स था, तो मैं इसको उठा के यहाँ लिया, VA डॉट डिवाइड बाई ईटा V। तो VA डॉट और डिवाइड बाई ईटा V मैंने इस बॉक्स की जगह रख दिया। सिंपली BP मुझे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 60 किलोवाट। VA डॉट मैंने निकाला ये 0.06211 और ईटा V मुझे गिवन यहाँ से आया था 82.378। ये वैल्यू पुट करा, सिंपली यहाँ से मेरे पास ब्रेक मीन प्रेशर आ गया 795 किलो पास्कल। फिर 6 जो लास्ट से हमारे पास मीन पिस्टन स्पीड, जो कि बराबर होती है 2L/N/60, जो कि सबके लिए होती है, 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, सबके लिए सेम यही फार्मूला यूज़ होता है। तो लेंथ स्ट्रोक की दी हुई थी 0.1, RPM भी पता था 2000, वैल्यू पुट करी, यहाँ से मेरे पास मीन पिस्टन स्पीड आ गई 6.667 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे सजेस्टेड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, और कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।